नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गात्रमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मो सुमङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सोईकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवनधर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। कल हमने देखा था जीवनधर कुमार अपनी पत्नी सुरमंजरी से विवाह के उपरांत माता पिता से मिलने का विचार बनाते हैं। माता पिता से मिलते हैं, फिर अपनी पत्नी गंधर्वदत्ता और गुणमाला से मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद वह फिर अपने पिता से विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार काष्ठांगार से मारा जाए, किस प्रकार राजपुरी नगरी में फिर से वो राजा बन सके। फिर वो अपने मामा के पास जाते हैं और मामा से विचार विनिमय करते हैं किस प्रकार युद्ध लड़ा जाए, क्योंकि युद्ध अकेला एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। युद्ध के लिए संगठन चाहिए, सेना चाहिए। तो उनके मामा राजा हैं, उनके पास सेना भी है, तो सारा विचार विनिमय अपने मामा से करते हैं। तो कल अपन ने देखा था वो किस प्रकार से मामा से अपना विचार विनिमय कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। अब उसके बाद क्या हो घटना घटती है। काष्ठांगार का राजा गोविंदराज को संदेश। राजा गोविंदराज कौन है? मामा जी हैं उनके। देखिए अब क्या संदेश भेजता है काष्ठांगार उनके मामा को। आगे अभी अपन को पता चल जाएगा इसमें। अगे नाहम अपख्यातिम राजज्ञे मदहस्तिनी लब्ध्वा मानवमुद्येत मिथ्येहं तत्त्ववेदिना। राजा सत्येंद्र के एक मदोन्मत्त हाथी के द्वारा मारे जाने पर मेरे पापोदय से मैंने ही उनकी मृत्यु के अपयश को प्राप्त किया है, किंतु यथार्थवाद के जानने वाले यह बात झूठी समझते हैं। मतलब काष्ठांगार ने भेजा है संदेश किसको? गोविंदराज को, कि भैया मैंने तो राजा सत्येंद्र को मारा ही नहीं था। राजा सत्येंद्र तो हाथी से कुचल गए थे, हाथी ने मारा था, एक मदोन्मत्त हाथी था, वो आया और राजा सत्येंद्र को मार दिया, मैंने नहीं मारा था। कुछ अज्ञानी लोग, अविवेकी लोग मेरे को हत्यारा कहते हैं, राजद्रोही कहते हैं, पर मैं तो एकदम शरीफ आदमी हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है। ऐसा संदेश किसको भिजवा रहे हैं? राजा गोविंदराज, क्योंकि उनको लगा कि राजा गोविंदराज नाराज हैं, वो आक्रमण कर सकते हैं। तो ये नीतियाँ होती हैं राजनीति की, समझ में आया? देखो काष्ठांगार के प्रेषित पत्र में लिखा था, हे राजा गोविंदराज, मैं कुछ अपनी वेदना आपके समक्ष व्यक्त करना चाहता हूँ। सत्य स्थिति तो ये है कि बगीचे में कीड़ा करते समय एक मदोन्मत्त हाथी ने राजा सत्येंद्र को मार डाला, परंतु मेरे पाप कर्म के उदय से राजा को मारने का कलंक मेरे माथे लगा। इसको कहते हैं झूठ। राजनीति करनी है तो आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने राजनेता हैं वो दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं वो भी नहीं जानते। कितने ऐलान कराते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, करते कुछ नहीं है। तो राजनेता मतलब झूठ की दुकान, झूठ का पुलिंदा। तो ये भी राजनीतिज्ञ व्यक्ति है। उन्होंने कहा राजा गोविंदराज को शांत करना है, उनके क्रोध को शांत करना है, तो ऐसा कह दो कि भैया मैंने नहीं मारा राजा सत्येंद्र को, हाथी ने मार दिया था उनको। हे राजेश्वर गोविंदराज, आप वस्तु स्थिति की यथार्थता जानने का प्रयत्न करें। आप तत्वज्ञ हैं, समझदार हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे ऊपर आरोपित राजद्रोह का समाचार असत्य समझे। ये बात गलत है कि मैंने राजा सत्येंद्र को मारा है,
ये तो कुछ विद्वेषी लोग हैं, मेरे शत्रु हैं, उन्होंने ये बात फैला दी कि काष्टांगार ने सत्येंद्र को मारा है। सत्येंद्र राजा तो हाथी द्वारा मारे गए। बोलो ये बात सत्य है कि झूठ? तो अब आचार्य कह रहे हैं दुष्ट काष्टांगार की कुटिलता। निसन्नोऽयं भवेशः भवत्यत्र समागते दुर्जनेऽपि सौजन्यं सुजनेर्यदि संगमः। आपके यहाँ आने पर अपयसी मैं निस्सल्य हो जाऊंगा। निश्चय से अगर सज्जन पुरुषों के साथ समागम हो जाए तो दुष्ट पुरुषों में भी सज्जनता आ जाती है। नीति है, यदि सज्जन के साथ समागम हो जाए तो दुष्ट पुरुषों में भी क्या आ जाती है? सज्जनता आ जाती है। देखिए, हे राजा गोविंद राज, आपका इस समय राजपुरी नगरी में पधारना आवश्यक है। कौन बुला रहा है उनको? काष्टांगार। क्यों बुला रहा है? कि वो निर्दोष साबित हो जाए। आपके शुभ समागम से मेरी अपकीर्ति दूर हो जाएगी। लोगों में भ्रम है कि मैंने राजा सत्येंद्र को मारा, ये भ्रम दूर हो जाएगा और मैं निश्चिंत भी हो जाऊंगा, क्योंकि सज्जनों की संगति से दुर्जन मनुष्यों में सज्जनता आई जाती है। अतः मेरा निमंत्रण स्वीकार कर राजपुरी नगरी में पधारने का कष्ट करें। विशेषार्थ, दुनिया में अपराधी अपना अपराध प्रकट नहीं हो, इसलिए सज्जनता का स्वांग रचते हैं। किसका स्वांग रचते हैं? सज्जनता का। बोलो, और मायाचारी छिपती भी नहीं है। वो धोआ है ना, वैसे वो रुई लपेटी वो हो ना, दावी दूवी नहीं रहे तो बोलो, रुई लपेटी आग हो, ज़्यादा देर कहाँ रहेगी? ऐसी मायाचारी ज़्यादा देर कहाँ टिकती है? काष्ठ की हांडी एक बार ही अग्नि पे जलती है, बार बार नहीं जलती। आपने लकड़ी की हांडी बनाई और आप उस पर कुछ बना रहे हो तो एक बार आपने रख दी अग्नि पे, जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? जल जाएगी। दूसरी बार जलेगी कि नहीं जलेगी? मायाचारी एक बार सफल हो सकती है, बार बार सफल नहीं हो सकती। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वो गणेश प्रसाद जी वर्णी की जीवनी है ना, मेरी जीवन गाथा। उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। जब वो बनारस में जो विद्यालय है ना, शास्त्रीय विद्यालय सबसे पुराना, तो उसमें वो पढ़ने गए थे। सबसे पहले विद्यार्थी थे और उन्होंने खुलवाया था वो। कितनी गजब की बात है कि जिन व्यक्ति ने वो विद्यालय खुलाया उसी विद्यालय के पहले शिष्य बने हो। कौन? गणेश प्रसाद जी वर्णी। अब क्या हुआ, वहाँ पर अध्यापक थे, तो एक बार उन्होंने झूठा बहाना बना दिया अध्यापक से कि मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, तो वो टीचर थे वो गुरुकुल के, वो तो समझ गए ये झूठ बोल रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं। तो ने श्लोक लिख के दिया था उनको, वर्णी जी को, उपाध्याय नटे धूर्ते कुटिल्याम ततेव च माया तेन न कर्तव्यम माया तेनेव निर्मिता। क्या कहा? उपाध्याय से, नट से, धूर्त से मायाचारी नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि मायाचारी उनने ही बनाई है। तो क्या हुआ, वो बिना मतलब झूठी बात बता के जा रहे थे। विद्यालय में पढ़ते थे और विद्यालय में जो वार्डन थे या टीचर थे उनसे क्या कह दिया, मेरी माँ बीमार है। बीमार नहीं थी, उनको तो गुरुकुल से जाना ही था ऐसे, लेकिन उनका जो टीचर थे वो पहचान गए थे कि सुनो कि तुम हमको बहाना बना रहे हो। जो विद्यालय में टीचर रहते हैं वो सब समझ जाते हैं कि बच्चे बहुत बहाने बनाते हैं। कभी हमारा सिर दर्द कर रहा है, कभी हमारा पेट दर्द कर रहा है, कभी हाथ दर्द कर रहा है, कभी पैर दर्द कर रहे हैं। टीचर सब समझता है। तो इसलिए उपाध्याय से, नट से, धूर्त से कभी मायाचारी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मायाचारी उनने ही बनाई है। समझ में आया? ऐसे ही अभी जो काष्टांगार राजा गोविंद राज के साथ मायाचारी प्रकट करना चाहता है, लेकिन राजा गोविंद राज सब समझते हैं, क्योंकि मायाचारी ज़्यादा देर टिकती नहीं है। देखिए, दुर्जन की नम्रता का स्वरूप। इत्युक्त्वा निश्चितो रातिरति संदिग्ध सुरंजसा असताम ही विनम्रत्वम धनुषा मेघ भीषणम। राजा गोविंद राज ने काष्टांगार के इस संदेश से शत्रु निश्चय से वास्तविक धोखा देना चाहता है, यह निश्चय किया। निश्चय से दुर्जनों का नम्र होना धनुष के सदृश भयंकर होता है। वाह, क्या सुंदर नीति दे रहे हैं। अगर दुर्जन पुरुष झुक रहा है तो समझ लेना दाल में कुछ काला है।
क्योंकि दुर्जन का झुकना ऐसे नहीं होता। दुर्जन का झुकना कैसे है? धनुष के समान खतरनाक है। धनुष क्या करता है? धनुष से बाण निकलता है, वो हानि पहुंचाता है। ऐसे ही दुर्जनों का नम्र होना धनुष के सदृश भयंकर होता है। अगर कोई दुर्जन है, आपका दुश्मन है, और कहीं के दिन वो आपका बहुत सम्मान कर रहा है, बहुत मान कर रहा है, इसका मतलब समझ जाना दाल में कुछ काला है। क्योंकि बिना दाल में काले हुए ये दुर्जन हमसे बोलता तक नहीं था, हमें देखता तक नहीं था, आज तो हमसे जय जयन कर रहा है, आज तो हमसे बहुत विनम्र होके बोल रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं दाल में कुछ काला है। देखो, उपर्युक्त पत्र के संदेश पर विचारशील राजा गोविंदराज और उनके मंत्रियों ने विचार कर दुष्ट काष्ठांगार को धोखा देने वाला तथा महाधूर्त निश्चित किया। क्योंकि जैसे लक्ष्य भेदने में तत्पर होने से धनुष की नम्रता खतरनाक होती है, वैसे ही दुर्जनों की नम्रता भी परिणाम में भयंकर होने से खतरनाक सिद्ध होती है। दुर्जन झुक रहा है, इसका मतलब चाचा जी क्या है? बहुत खतरनाक बात है। तो दुर्जन कभी झुके तो ये मत समझ लेना उसको मित्र बना लेना। बताओ, पाकिस्तान कभी मीठी मीठी बातें करे, ये मत समझ लेना कि वो हमारा दोस्त हो गया। मतलब वो दाल में कुछ काला है, कुछ भयंकर होने वाला है, भयंकर की आसक्ति है। तो काष्ठांगार ने राजा गोविंदराज को संदेश भेजा है कि मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने राजा सत्येंद्र को नहीं मारा है, आप यहाँ आ जाओ जिससे मेरी सत्यता सिद्ध हो जाएगी और लोक में जो भ्रम फैला है उसको दूर हो जाएगा। अब राजा गोविंदराज क्या निर्णय लेते हैं? विप्लव भोसुके शत्रु कार्यांदो ये मतप्ययत् दुर्जनाग्ने सौजन्यम कर्दमे पतितं पया। अपने कार में अंध, अर्थात जिसे अपने काम के सिवा दूसरा कुछ नहीं सूझता, ऐसे यह गोविंदराज धोखा देने में उत्सुक शत्रुओं के ऊपर अत्यंत तप्तमान हुए, क्रोधित हुए। निश्चय से दुष्ट पुरुषों के सामने सज्जनता कीचड़ में दूध फेंकने के समान है। दुर्जनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? दुर्जनों जैसा। वैसे तो जैन दर्शन ये नहीं कहता, टिट फॉर टैट की नीति जैन दर्शन की नहीं है। इंग्लिश में जैसे को तैसे को क्या बोलते हैं चाचा जी? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेकिन हमारा जैन दर्शन ये नहीं कहता। संस्कृत में भी युक्ति है, सटे साट्यम समाचरे। सट के साथ में जो सट है, अज्ञानी है, उसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए? सटे साट्यम समाचरे। जो सट है, अज्ञानी है, धूर्त है, उसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए? धूर्तों जैसा आचरण करना चाहिए। अब ये नीति है, लोक की नीति है कि कोई बहुत दुर्जन व्यक्ति है और दुर्जन व्यक्ति के साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहो तो कैसा है? जैसे कीचड़ में दूध फेंक दिया। अब कीचड़ में दूध फेंकोगे तो गंदा होगा कि नहीं होगा? हो गई। ऐसे ही दुष्ट जनों के साथ आप अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके साथ नियम से बुरा होगा। इसलिए हमारे जैन आचार्य ने तो ये कहा कि दुर्जन में मध्यस्थ विभु। दुर्जन में तो मध्यस्थ रहना चाहिए, ना मित्रता करनी चाहिए ना दुश्मनी करना चाहिए, क्योंकि मित्रता भी खतरनाक है और दुश्मनी भी खतरनाक। दुर्जनों से मित्रता करो तो कब धोखा दे दे पता नहीं, और दुश्मनी कर लो तो पता नहीं हम बचें कि नहीं बचें। इसलिए दुर्जनों से तो दूर से ही जैज ले भैया। इसलिए क्या कह रहे हैं? दुर्जन में मध्यस्थ। ये बहुत अच्छी नीति है हमारे जैन आचार्य की। कभी विचार करके बैठो। आचार्य कह रहे हैं प्रेम भाव सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत वहे दुखियों में, दुर्जन में मध्यस्थ भी। दुर्जन से मध्यस्थ रहने की बात क्यों कर रहे हैं? मध्यस्थ रहने का मतलब ये है आप उनसे दुश्मनी भी नहीं करो और मित्रता भी नहीं करो। देखो, अपने कार्य में कुशलता रखने वाला राजा गोविंदराज, डिम्पी ये राजा गोविंदराज कौन है? मामा जी। धोखा देने में तत्पर दुष्ट काष्ठांगार पर अत्यधिक क्रोधित हुए और उसके साथ मन ही मन युद्ध करना ही उचित है। काष्ठांगार ने संदेश भेजा था आ जाओ जिससे मेरी निर्दोषता सिद्ध हो जाएगी, लेकिन इन्होंने कहा, इनको मन ही मन बहुत गुस्सा आया। ऐसा निर्णय लिया क्योंकि दुष्ट मनुष्य के सामने सज्जनता प्रकट करना कीचड़ में दूध डालने के समान व्यर्थ है।
दुष्ट काष्ठांगार के मीठे शब्द तथा नम्रता से प्रभावित न होकर राजनीति में निपुण राजा गोविंद राज ने उसकी धूर्तता, नीचता, स्वार्थ लिप्सा को जान लिया। उसे आस्तीन का सांप जानकर, उसे पक्का शत्रु मानकर उसके साथ युद्ध करना ही उपाय है, ऐसा यथोचित निर्णय लिया। कह रही ये तो बहुत मायाचारी निकला, एक तो राजा सत्येंद्र को मार भी दिया और मुझको बुला रहा है कि आप यहाँ आ जाओ और आप सबसे कह दो कि इसने काष्ठांगार ने राजा सत्येंद्र को नहीं मारा, वो तो हाथी से कुचल के मर गए थे, ऐसा कह दो आप। कह रहे ये बहुत दुष्ट है, इस दुष्ट के साथ तो दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, ये सज्जनता के लायक नहीं है व्यक्ति, ये बहुत दुष्ट व्यक्ति है। सज्जनता तो अच्छे लोगों के साथ निभाई जाती है, समझदारों के साथ निभाई जाती है, ये समझदार नहीं है, ये बहुत बेईमान है, बहुत मक्कार है। राजनीति में कूटनीति, राजनीति में क्या होती है? कूटनीति। देखो, आहुस्तेन साकूतम गच्छः मस्तस्य लाद्वयम् इत्युच्चर निश्चित कायासौ बकायन्ते हि जिष्णवा। उस काष्ठांगार द्वारा छल से किसी खोटे अभिप्राय से बुलाए हुए हम लोग भी इस निमित्त से वहाँ चले। इस प्रकार इस गोविंद राज ने अच्छी तरह निश्चित किया। निश्चय से शत्रुओं को जीतने वाले राजा लोग बगुले के सदृश आचरण करते हैं। किसके समान? बगुला बहुत मायाचारी होता है, एकदम सीधा बैठा रहेगा, एकदम सीधा, और जैसी मछली आएगी एकदम लपक लेगा। ऐसा सीधा बैठा रहता है तो मछली सोचती कुछ नहीं, आराम से बैठा है, अपन निकल लो, और जब से वो मछली सामने से निकलेगी इतनी तरह लपकता है, लपक के फिर सीधा बैठ जाता है। मायाचारी के लिए बगुले का उदाहरण दिया है शास्त्रों में कि बगुले का आश्रम। अब राजा गोविंद राज भी, उनने कहा अभी युद्ध तो नहीं करते, कूटनीति अपनाते। उसने अपने को बुलाया है, अपन भी चलते मिलने, क्योंकि कैसा आचरण करना चाहिए राजनीति में? बगुले की तरह। काष्ठांगार ने हम लोगों को छल एवं दुष्ट अभिप्राय से बुलाया है, ऐसा जानकर उसके निमंत्रण का निमित्त पाकर राजा गोविंद राज ने राजपुरी जाने का निर्णय लिया, क्योंकि विजय पाने के इच्छुक मनुष्य बगुले के समान आचरण करते हैं। देखो विशेषण, बगुला भाई में ध्यानस्थ शांत मुद्राधारी दिखता है और अंतरंग में तो अभिप्राय केवल मछलियों को निगलने का ही रहता है। किसका अभिप्राय है? कब मछली निकले और कब मछली को मैं खा लूं। राजा गोविंद राज ने भी कूटनीति का प्रयोग किया। अंतरंग में दुष्ट काष्ठांगार को मारकर जीवंधर कुमार को राज्य दिलाने का भाव। उन्होंने कैसा व्यवहार किया? राजनीति में कैसा व्यवहार करना चाहिए? किसकी तरह? बगुले की तरह। तो राजा गोविंद राज अंतरंग में तो मन क्या है? कब काष्ठांगार को मारूं और कब जीवंधर को राजा बना दूं। लेकिन बाहर में कैसे जा रहे हैं उसके पास? मित्र बन के। क्या बन के? मित्र बन के। जैसा बगुला अंतरंग में तो मछली मारने का अभिप्राय है और बाहर में कैसा बैठा? एकदम शांत सौम्य मुद्रा। ऐसी राजा गोविंद राज का अभिप्राय अंतरंग में कुछ और है और बाहर में कुछ और है। इसको ही तो मायाचारी कहते हैं। बाबूजी ने लिखा ना, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ व्रति कुछ की कुछ होती है, ए सिर तानिज में प्रभु पाऊं जो अंतर काल से धुलती। चिंतन कुछ और, संभाषण कुछ और। संभाषण का मतलब बोलना और वृत्ति मतलब आचरण। चिंतन कुछ और, संभाषण कुछ और, वृत्ति कुछ की कुछ। इसको क्रिया कहो, व्यक्ति कहो, तो बताओ एक ही बात है, मायाचारी है। देखो अब राजा गोविंद राज की घोषणा। राजा गोविंद राज क्या घोषणा करते हैं? काष्ठांगारेण संजातम सत्यम प्रज्ञाप्रयन्नसु दिडिंदम ताड़यामासा गतिर्वाता ही पूर्वगा। देखिए क्या होता है, काष्ठांगार के साथ हमारी मित्रता हो गई है। राजा गोविंद राज घोषणा कर रहे हैं सबके सामने कि काष्ठांगार के साथ हमारी क्या हो गई है? मित्रता हो गई। ऐसा प्रसिद्ध करते हैं हुए इस राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया
निश्चय से समाचार व्यक्ति जाने से पहले पहुंच जाता है। समाचार व्यक्ति के जाने से पहले पहुंच जाता है। मतलब इनने अपने घर में ही घोषणा करा, मतलब अपने नगर में घोषणा करा दी कि सुनो, ये काष्ठांगार तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है। तो अब इनने नगर में घोषणा करा दी तो सूचना तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो ये सूचना इनके नगर से कहाँ पहुंच गई? राजा काष्ठांगार के पास, क्योंकि सूचना व्यक्ति से पहले पहुंच जाती है। नीति है वो, है ना, बात हवा की तरह फैलती है। जैसे जंगल में आग लगती है ना, वैसी बात भी आग की तरह फैलती है, हवा की तरह बहती है। काष्ठांगार के साथ हमारी मित्रता हो चुकी है, ऐसी उद्घोषणा राजा गोविंदराज ने करा दी। क्योंकि समाचार की गति अति तेज होती है, वह मनुष्य के पहुंचने के पूर्व ही दूर तक पहुंच जाती है। राजा गोविंदराज ने राजपुरी नगरी जाने के पूर्व ही उक्त उद्घोषणा के अनुसार अपनी मित्रता के समाचार राजा काष्ठांगार के पास पहुंचाने का उपाय किया। राजा गोविंदराज की जागरूकता, उनने कहा ये बहुत मायाचारी है, हम जा रहे हैं, वो लोग चंगुल में फंस सकते हैं, तो जागरूकता उनने की। चातुरंग वलम पश्या चतुरो यम्यसामयत् आलोच्यात्म मारी कृत्याना प्रावल्यम ही मतो विधि। इसके अनंतर इस चतुर राजा ने अपनी चतुरंगिणी भरी भारी सेना को चलने के लिए तैयार। अकेले नहीं है, शत्रु के बिल में जा रहे हैं, सांप के बिल में जा रहे हैं, तो अकेले मत जाना। तो किसको लेके जा रहे हैं? चतुरंगी सेना। पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ, ये चार को कहते हैं चतुरंगी सेना। कितने होते हैं निम्न भैया? पैदल सैनिक होने चाहिए, रथ पे होना चाहिए, हाथी पे होना चाहिए, घोड़े पे होना चाहिए। ये चार जहाँ होते हैं उसको कहते हैं चतुरंगिनी सेना। निश्चय से अपनी और शत्रुओं के कार्य की प्रबलता को विचार करके ही कोई कार्य करना निश्चित किया जाता है। सरलार मित्रता की घोषणा करने के पश्चात राजा गोविंदराज ने काष्ठांगार को धन सेनाधिक की अपेक्षा बलवान जानकर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए चतुरंगिणी सेना तैयार की। क्योंकि शत्रु को अपने से अधिक बलवान जानकर ही युद्ध की तैयारी करना योग्य है। शत्रु को कभी कम मत आंकना, शत्रु को अपने से बलवान ही जानना, वो अपने से बलवान ऐसा जान की तैयारी करना, भले ही शत्रु कमजोर हो, लेकिन क्या मान के करना तैयारी? अपने से प्रबल है, अपने से बलशाली। शत्रु को अपने से अधिक बलवान जानकर जो तैयारी की जाती है वह विजय का कारण बनती है। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अन्यथा पराजय की संभावना। ये नीति पढ़ा रहे हैं, कौन सी? राजनीति की। राजनीति में किसी को कमजोर मत समझो। मोदी जी सोच रहे होंगे राहुल गांधी में क्या दम है, इसको तो अपने ने पप्पू बना दिया है, ये क्या प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा मत सोचना। शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, शत्रु कभी भी बलवान हो सकता है। अतः शत्रु को अपने से बलवान जानने मानने में ही अपना हित निहित है। देखो, राजा लोगों की बगुला नीति भाई में तो मित्रता की घोषणा की है और अंतरंग में शत्रु पर विजय प्राप्त करने हेतु चतुरंगिनी सेना तैयार की जा रही है। ये कौन सी नीति हो गई? वैसे चाणक्य नीति होती है ना, चाणक्य नीति, तो ये कौन सी नीति है? बगुला नीति। चाणक्य की नीति बहुत फेमस है, हमारे कोर्स में थी 3rd ईयर में, बोलो तो वो चाणक्य नीति, उसका नाम था, एक और अच्छा नाम था, हाँ, चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसको ही कहते हैं चाणक्य की नीति। बहुत मोटी किताब है, उसमें बहुत अच्छी नीति बताई कि राजा कैसा होना चाहिए, उसका सेनापति कैसा होना चाहिए। बोलो, पुण्योदय से ही सभी कार्यों की सिद्धि, पुण्योदय से सब कार्यों की सिद्धि होती है। प्रतस्ते छात्र संलग्ने पात्र दानादि पूर्वकम दान पूजा तपाशीला शालीनाम किम न सिद्ध्यति। इसके अनंतर शुभ लग्न में पात्र दानादि पुण्य कर्म पूर्वक जीवनधर कुमार से गोविंदराज वहां से निकल गए। वहां से कहाँ के लिए निकल गए? राजपुरी लगने के लिए
निश्चय से दान, पूजा, तप और शीलादि का पालन करने वाले मनुष्य के क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सब कार्य सिद्ध हो जाते। इससे पता चलता है ये मुहूर्तों का भी बहुत महत्व है। ऐसे ही नहीं है, पंच कल्याणक आदि भी किए जाते हैं तो मुहूर्त देख के किए जाते हैं, बिन मुहूर्त के नहीं किए जाते। समझ में आया? इनका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप कहो नहीं हमको कुछ काल माल नहीं देखना, कुछ तिथि मिति नहीं देखनी, ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ भी ज्योतिष शास्त्रों का वर्णन है, तिथि वगैरह देख के ही कार्य करना चाहिए। देखो, तदनंतर एक दिन शुभ मुहूर्त में, कौन से मुहूर्त में? शुभ मुहूर्त में अरहंत आदि पंच परमेष्ठी की पूजा करके, पात्र जीवों को यथोचित दान देकर राजा गोविंद राज ने राजपुरी नगर की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि दान, पूजा, तपशील से संपन्न मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो ही जाते हैं। ये तो लोक में है ना, भगवान की पूजा करके कोई कार्य करोगे सफल होगा। कहते ना कोई भी मंगल कार्य करके जाओ तो घी शक्कर खा के जाओ। क्यों डिब्बी भैया? घी शक्कर खा के जाए, दही शक्कर खा के जाएंगे तो सही हो जाएगा कार्य। दही शक्कर में आके ऐसा है क्या जिससे तुम्हारा कार्य मंगल में हो जाएगा? तो सुनो, दही शक्कर में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पुण्य का उदय होगा तो हो जाएगा। एक आध का हो गया होगा पुण्य के उदय से, तो लोगों ने कहा कि देखो वो दही शक्कर खा के गए थे तो काम बढ़िया हो गया, तो तुम भी खा जाओ। खाने में क्या लग रहा है? कितने का दही आया और कितने की शक्कर आएगी, घर में ही है, खा जाओ। मतलब मिथ्या, मतलब हम पता है मिथ्यात इतना इस हद तक बैठा हुआ है कि बस दही और शक्कर में पैसे कितने लग रहे, खा जाओ, क्या होना बताओ। नारियल ही तो फोड़ना है, कितने रुपए का नारियल आएगा? 15-20 रुपए का, फोड़ जाओ, क्या होगा? इस हद तक मिथ्यात्व बैठा है कि वो 15-20 रुपए ही लग रहे हैं, वो दिख नहीं रहा, वो ग्रहित मिथ्यात्व करा देगा। दिख नहीं रहा, वो अनंत संसार की सजा दिला सकता है, 70 कूड़ा कूड़ी सागर का बंद करा सकता है वो तुम्हारे 15-20 रुपए के नारियल। लोगों की मान्यता है ऐसी। अरे पंडित जी आप कह रहे हो सही है, नहीं पूजना चाहिए कुदेवों को, लेकिन 20 रुपए का नारियल चला दिया तो वो क्या गया? 20 ही रुपए तो गए, तुम्हारी श्रद्धा चली गई, तुम्हारा अनंत संसार खड़ा हो गया। खाई तो लिया, दही और शक्कर खा लिया, कितने रुपए का आएगी दही शक्कर? थोड़ी सी तो खाई है, क्या बिगड़ गया? खा के चले जाएंगे। कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत कुछ बिगड़ गया, लगता ही नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, और देख देख के ज़्यादा हो रहा है, टीवी देख देख के। सबसे ज़्यादा ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण ही व्यक्ति टीवी और मोबाइल देख के कर रहा है। तो उसमें ऐसी ऐसी मान्यताएं लिखी है, यही मान्यता ही स्टार्ट कर देता है। दान, पूजा आदि मंगल कार्य करने वाले के सभी कार्य सफल होते हैं, ऐसा सामान्य कथन किया गया है। इसका हमें भावार्थ समझना चाहिए। जो मनुष्य वर्तमान काल में दान पुण्यादि मंगल कार्य करता हो, उसके पूर्ववत पुण्य कर्मों का योग बसात उदय हो, तो वर्तमान में पुण्य कर्म पर आरोप करके पुण्य कार्यों से कार्य संपन्न हुआ, ऐसा कथन करने की पद्धति आगम में आती है। जैसे मैना सुंदरी और श्रीपाल द्वारा सिद्ध चक्र विधान करने से पूर्ववत पुण्य कर्म का उदय आने से कुष्ठ रोग दूर हुआ, तो सिद्ध चक्र विधान से श्रीपाल राजा का कुष्ठ रोग दूर हुआ, ऐसा कथन करने की शास्त्रों में परंपरा है। तथापि सिद्ध चक्र विधान करने से कुष्ठ रोग दूर हुआ, ऐसा मानना यथार्थ? बोलो, ये श्रीपाल और मैना सुंदरी की पता पंचम काल की थोड़ी ना है, चौथे काल की कथा है। तब सिद्ध चक्र विधान लिखा गया था कि नहीं लिखा गया? लिखा ही नहीं गया था। तो उनने कौन सा विधान किया था? उनने तो सिद्धों की आराधना की थी। क्या सिद्धों की आराधना करने से कुष्ठ रोग दूर होता है कि नहीं होता? क्यों चाचा जी? वो पुण्य बनता है, पाप का सबका ही दूर हो जाता है क्या? बनता है तो अपने आप शांत परिणाम हो जाते हैं। तो बताओ, पुण्य ने दूर किया कि भगवान ने दूर किया? बताओ, हमने सिद्ध चक्र विधान कराया और हमारा कुष्ठ रोग दूर हो गया, तो भगवान ने किया कि पुण्य ने किया? ना भगवान ने की ना पुण्य ने किया। वो तो पूछो द्रव्यानी से, वो कहेगा शरीर के परमाणुओं की ऐसी योग्यता थी कि वो कुष्ठ रोग रूप थे, अब वो निर्मल और स्वच्छ हो गए। देखो, ये निमित्त का कथन है कि भगवान ने किया, ये निमित्त का कथन है कर्म ने किया। कर्म कर्मान वर्णा है,
शरीर हर वर्गना का बना हुआ है, बताओ एक वर्गना दूसरे वर्गना का कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती? अरे जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का नहीं कर सकता, तो एक आहार वर्गना के इतने परमाणु कार्बन वर्णा के परमाणु आहार वर्गना का कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ये भी कथन निमित्त प्रधान कथन है, व्यवहार का कथन है। वास्तविकता में तो श्रीपाल के जो कुष्ठ रोग दूर हुआ तो परिणाम वो परमाणुओं में ही ऐसी योग्यता थी कि पहले कुष्ठ रोग रूप थे, अब निर्मल शरीर रूप हो गए। किसमें थी? परमाणुओं में योग्यता थी। बोलो, यही तो लोग पूछते हैं। बताओ, सीता जी जब अग्नि में कूदी तो अग्नि को पानी रूप किसने किया? बोलो चाचा जी, किसने किया? सीता प्रति कमल रचायो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, अंजन से किए अकामी दुख मेटऊ। भगवान ने सीता जी के जब अग्नि में खूंदी तो कमल की रचना कर दी। किसने? भगवान ने की कि नहीं की? नहीं की। सीता जी के पुण्य का उदय था, इसलिए वो अग्नि भी पानी के रूप में परिवर्तित हो गई। अब तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पुण्य के उदय ने भी की कि नहीं की? बताओ, पुण्य के उदय ने कि अग्नि को पानी रूप किया कि नहीं किया? ऐसा आरोप होता है। बोलो, अभी तक तो हमने ये पढ़ाई की ना, पुण्य का उदय था और पानी वो अग्नि पानी रूप परिवर्तित हो गई। लेकिन द्रव्यानियों की सूक्ष्मता में जाओ और जब अन्यून अभाव पढ़ो तो पता चलता है वो पानी के स्वयं, वो अग्नि के परमाणु स्वयं थे, वही जल के रूप में परिवर्तित हो गए। कितना चमत्कार है। एक बार द्रव्यानियों को पढ़ के तो देखो। जैसे मान लो इस कमरे में अंधेरा हो, चाचा जी अंधेरा है इस कमरे में, आपने स्विच लगाई चालू की बटन, तो क्या हो गया? प्रकाश। तो अंधकार कहाँ गया? वही अंधकार के परमाणु प्रकाश रूप परिवर्तित हो गए। ये परिणमन तो देखो पुद्गल की व्यवस्था का, कितना गजब परिणमन। आप विचार नहीं करते, आप विचार करके तो देखो कितना गजब का परिणमन है। पुद्गल क्षण में अंधकार रूप थे और क्षण में प्रकाश रूप हो गए। ये अंधकार और प्रकाश कौन किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। देखो बहुत गजब का स्वरूप है। तो बताओ, इस पर तो बहुत चर्चा करना चाहिए। मैं पूछता हूँ, बताओ, सिद्ध चक्र विधान की पूजन करने से रोग दूर होता है कि नहीं होता? होता है। भव रोग दूर होता है, जन्म जरा का रोग दूर होता है, गारंटी लेता है सिद्ध चक्र विधान। एक बार भाव से जो सिद्ध चक्र विधान करेगा उसका भव रोग भी दूर होगा, जन्म जरा मृत का रोग भी दूर होगा, पर उस बात की गारंटी नहीं लेता कि शरीर का रोग दूर होगा कि नहीं होगा। शरीर का रोग भी क्या रोग है क्या? हमें आत्मा में भव का रोग लगा है वो रोग है, जन्म जरा मृत्यु का रोग लगा है वो रोग है, और गारंटी देता है ये जिनवाणी माँ, करो सिद्ध चक्र विधान, भव रोग दूर होगा, गारंटी है इस बात की। और भी विधान और भी रोग दूर होंगे कि नहीं होंगे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर जो रोग लगा है वो गारंटी से दूर होगा। बोल, करना किससे? भाव पूर्वक करना पड़ेगा। वर्तमान में पुण्य कार्य हो, उसी समय पूर्वद पुण्य कर्म का उदय ना हो तो संकट परिहार का अनुकूल कार्य होने का नियम, पुण्य कर्म का उदय नहीं हो तो कार्य नहीं होता। जैसे पांचों पांडवों ने मुनि जीवन में महाव्रत रूप पुण्य कार्य वीतराग धर्म प्रकट किया था, परंतु उनके पूर्वद कर्म का उदय ना होने से अग्नि पानी रूप परिणमित सीता जी की हो गई थी और पांडवों की वो जल कड़े गरम कड़े पिना दिए, गड़े अलंकार पिना दिए, हो जाते पानी के रूप में परिवर्तित। नहीं था पुण्य का उदय। तथा अनुव्रती एवं शीलवती सीता के पूर्वद पुण्य कर्म के उदय से अग्नि पानी रूप परिणमित हो गई। अर्थात वर्तमान कालीन दान पूजा आदि मांगलिक शुभ कार्यों से सभी कार्य संपन्न हो ही जाते हैं, ऐसा सर्वथा नियम। वर्तमान कालीन दान पूजनादि शुभ कार्य से कार्य संपन्न नहीं होते, ऐसा जानकर दान पूजादि कार्यों से उदास होकर पुण्य के प्रति अविश्वास करना भी अनुचित है। तो ऐसा करो, हम नहीं कर रहे भगवान की भक्ति, अब नहीं आ रहे हम कल से भगवान के मंदिर, कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और आने को ही मत आओ, भगवान के तुम्हारे लिए बैठे हैं क्या? तुम्हारे आने और नहीं आने से भगवान महान होते हैं क्या? बोलो, कुछ नहीं होते। संसारिक कार्यों को सफल बनाने की भावना से दान पूजना आदि करने की प्रवृत्ति भी गलत है। दान पूजनादि से पुण्य कर्म का बंद होना
तथा उससे कार्य संपन्न होना, ये तो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसका निषेध समझना चाहिए। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करें। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी